करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बर्थ। इस स्टोरी के राइटर हैं एजे क्रॉनिन और ये जो स्टोरी है वो एक एक्सर्प्ट है द सिटाडेल से। मतलब ये एक बड़ी स्टोरी जिसका नाम है सिटाडेल, उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है। और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। तो इस स्टोरी के स्टार्ट में डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो कि एक यंग डॉक्टर हैं, वो ब्रिंगओवर पहुंचते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो जो मॉर्गन नाम के एक ड्रिलर उनका वहां पे वेट कर रहे होते हैं और वो उनको बोलते हैं कि उनकी वाइफ सूजन को उनकी हेल्प चाहिए और वो भी समय से पहले। तो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अपना एक बड़ा सा बैग लेते हैं अपने घर से। तो आधी रात के समय जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन होते हैं, जो कि एक यंग डॉक्टर हैं, अभी अभी उन्होंने डॉक्टरी अपनी पास की है, वो पहुंचते हैं ब्रिंगओवर में। और वहां पे एक ड्रिलर जो मॉर्गन उनका वेट कर रहे होते हैं और वो उनको कहते हैं कि उनको उनकी वाइफ सूजन है जो उसको जरूरत है उनकी हेल्प की, और वो भी समय से पहले। तो जो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन है वो अपना बैग लेते हैं बड़ा सा अपने घर से और जो मॉर्गन के साथ 12 बेलेना टेरेस की ओर निकल जाते हैं। जब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन वहां पहुंचते हैं, जो के साथ जो एक स्ट्रेनफुल वॉइस में कहते हैं कि वो अंदर नहीं जा पाएंगे और उनको पूरा विश्वास होता है एंड्रयू पे, तो एंड्रयू अकेले ही ऊपर जाते हैं। एक स्टेयरकेस होता है बिल्कुल नैरो सा, तो उसके थ्रू वो ऊपर पहुंचते हैं एक बेडरूम में जहाँ की 2 लेडीज बैठी होती हैं उनकी वाइफ के पास, जिनमें से एक टॉल ग्रे हेयर्ड लेडी होती है 70 इयर्स ओल्ड, जो कि मदर होती हैं, और दूसरी एक एल्डरली मिडवाइफ होती हैं। तो जब एंड्रयू मैनसन ऊपर पहुंचते हैं तो जो ओल्ड लेडी होती है उनको चाय ऑफर करती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होती हैं और वो समझ जाती हैं कि अभी कुछ वेटिंग पीरियड रहेगा, तो इसीलिए वो डॉक्टर एंड्रयू को कुछ चाय ऑफर कर देती हैं। तो एंड्रयू नीचे किचन में बैठ के चाय पीते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो वापस जाते हैं तो वो 1 घंटा भी नहीं सो पाएंगे, तो अच्छा है कि वो यहीं रहें। और इस केस को उनकी बहुत अटेंशन चाहिए, चाहे वो बहुत ही अपसेट थे बट फिर भी वो फैसला करते हैं कि वो यहाँ पे रहेंगे और उस लेडी का पूरा ध्यान रखेंगे। और इसके बाद वो 1 घंटे बाद ऊपर जाके फिर चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है और फिर नीचे आ जाते हैं और फायर के पास आके बैठते हैं। उनके ऑपोजिट ही वो ओल्ड लेडी बैठी होती हैं जो कि उस लेडी की मदर होती हैं, और एंड्रयू भी वहीं बैठे होते हैं और आग की ओर टिकटिकी लगा के वो देखते रहते हैं। और इस टाइम उनके दिमाग में उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन चल रही होती है, जिनको वो प्यार करते थे बट बहुत ही उनका डिसअपॉइंटिंग रिलेशनशिप रहा। तो वो लगातार आग की ओर देखते हुए अपनी सोच में डूबे हुए थे जब वो लेडी एकदम से उनको बोलती हैं कि वो उनकी डॉटर को क्लोरोफॉर्म ना दें क्योंकि उनको डर है कि इससे बेबी को हार्म होगा। तो एंड्रयू कहते हैं कि एनेस्थेटिक से बेबी को कोई हार्म नहीं होगा, तो वो इस चीज की टेंशन ना लें। सुबह हो चुकी होती है जब उस बच्चे का जन्म होता है बट वो बच्चा डेड होता है। तो ये चीज देख के एंड्रयू बहुत ही निराश हो जाते हैं और कांप जाते हैं डर से, क्योंकि वो बच्चा डेड होता है और वो सोच रहे होते हैं कि वो उसकी माँ को अब क्या जवाब देंगे। इसके बाद वो बच्चे को नर्स को दे देते हैं और सूजन मॉर्गन पे अपना ध्यान लगाते हैं, जो कि बिल्कुल ही लाइफलेस, उनमें बिल्कुल कोई जान नहीं होती क्योंकि उनको बेहोशी की दवा दी गई होती है। और फिर एंड्रयू उनको अच्छे से देखते हैं और उनको एक इंजेक्शन देते हैं, तो उनमें थोड़ी सी जान आती है। तो फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि वो अब उनको अकेले छोड़ सकते हैं और इसके बाद वो बेबी की ओर जाते हैं। इसके बाद एंड्रयू जो वहाँ पे मिडवाइफ होती है उनसे बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो वो बहुत ही एक डरी हुई होती हैं। इसके बाद एंड्रयू बच्चे के बारे में पूछते हैं नर्स से, वो बहुत ही डरी होती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने बच्चे को पलंग के नीचे, बेड के नीचे रख दिया है।
तो एंड्रयू बेड के नीचे से बच्चे को बाहर खींच लेते हैं और जब वो उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल ही लाइफलेस होता है, पूरा वाइट हो चुका होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसमें हड्डियां है ही नहीं। उसकी पतली सी गर्दन के ऊपर उसका सिर बिल्कुल ढीला सा लटका हुआ पड़ा होता है और जो उसकी कॉर्ड होती है जिसको काट के बेबी को मदर से अलग किया जाता है वो बिल्कुल ही एक सूखी कह सकते हैं कि जैसे पेड़ का एक पार्ट होता है स्टेम की तरह वो वहां पे लटकी होती है। और उसको देख के एंड्रयू को यही लग रहा होता है कि जैसे वो पेल है, पूरा वाइट है, तो ऑक्सीजन की कमी से ही शायद वो उसकी ये हालत है। ये सब देखते हुए एंड्रयू के दिमाग में एक पुराना केस याद आता है जो कि स्मैरिटन में उन्होंने फेस किया था। तो उनको वहां पे जो उन्होंने ट्रीटमेंट का मेथड फॉलो किया था वो याद आता है। तो वो फटाफट नर्स से एक बर्तन मंगवाते हैं और गर्म और ठंडा पानी मंगवाते हैं 2 बर्तनों में। तो जैसे ही नर्स बर्तन लेके आती है वो एक ब्लैंकेट भी ले लेते हैं, उसके ऊपर बच्चे को लिटाते हैं और बारी बारी गर्म और ठंडे पानी में से उसको निकालते हैं। 15 मिनट बीत जाते हैं पर बच्चे में कोई मोमेंट नजर नहीं आती है। एंड्रयू को पसीना आ रहा होता है जो कि उनकी आंखों तक पहुंच जाता है और वो हाँफ रहे होते हैं, उनको सांस चढ़ रही होती है पर बच्चा बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता। एंड्रयू खुद को हारा हुआ फील कर रहे होते हैं। जो मिडवाइफ होती है और वो ओल्ड वॉमेन होती है वो उनकी ओर देख रही होती है और एंड्रयू सोचते हैं कि जो ओल्ड वॉमेन होती है उनकी जो इच्छा होती है ग्रैंड चाइल्ड होने की वो उतनी स्ट्रांग होती है जितनी कि उनकी बेटी को एक बच्चा पाने की इच्छा होती है। और एंड्रयू को अपनी एफर्ट्स जो लगती हैं वो सारी लग रहा है कि वेन में जा रही होती हैं और वो हार रहे होते हैं। और इसी के साथ मिडवाइफ कहती हैं कि ये बच्चा स्टिल बॉर्न बेबी है और इसमें कोई जान नहीं है, पर एंड्रयू इस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं और एफर्ट्स लगाते रहते हैं। एंड्रयू हाफ एन आवर तक बिना किसी रिजल्ट के एफर्ट करते रहे और उन्हें कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने एक रफ टॉवल लिया और उसके साथ उन्होंने बच्चे को रगड़ना शुरू कर दिया और उसकी जो छोटी सी चेस्ट थी उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाव डाल के उसको वो छोड़ रहे थे और कभी क्रश कर रहे थे ताकि उसको सांस आ जाए। और जब वो ऐसा कर रहे थे इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने नोटिस किया कि बच्चा थोड़ी सी सांस ले रहा है और उसके नाक में भी उनको थोड़ा सा जो एक पानी का बुलबुला नजर आया और जो उसकी हड्डियां थी वो दिखने लग गई और जो उसका पेल फेस था वो वापस से पिंक होने लग गया और इसी के साथ बच्चे की रोने की आवाज आ गई। और इसके बाद एंड्रयू उस बच्चे को नर्स को दे देते हैं, मिडवाइफ को दे देते हैं और वो खुद वहां से अपनी जैकेट को नीचे खींचते हैं और नीचे के रास्ते से होते हुए वो जहाँ पे बर्तन साफ होते हैं किचन के आगे वहां पहुंच जाते हैं। उनके होंठ बिल्कुल सूखे हुए होते हैं और वो वहां पे बहुत टाइम तक पानी पीते हैं और नीचे जाके वो जो मॉर्गन से मिलते हैं उनको बताते हैं कि उनका बच्चा और वाइफ दोनों ही ठीक हैं। और इसके बाद वो वहां से अपनी जो हैट होती है, अपना कोट होता है वो लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सच में आज कुछ रियल किया है अपनी लाइफ में। तो ये था आज का चैप्टर। और अगर आप ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से और जानना चाहते हैं कि ई बुक्स को वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जाए तो आप ऊपर आई बटन प्रेस करके ई बुक्स को वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जाए के ऊपर हमारा ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग, कीप सैनिटाइजिंग एंड टेक केयर।